Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Roshni Misra and in this video I will discuss all about amphibians. So इस वीडियो में मैं amphibians के characters and classification with suitable examples डिस्कस करूँगी. So चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम्पल पहले हम देखें, ये फ्रॉग है और फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है. एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स याद रखने के लिए आपको सबसे इजी और सिंपल से एग्ज़ाम्पल याद रखना पड़ेगा और वो है फ्रॉग. तो एम्फीबियंस में आता है फ्रॉग और फ्रॉग के फीचर्स एग्ज़ाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे. आपको एम्फीबियंस में कोई डाउट नहीं होगा. चलिए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स. ओके. फर्स्ट एम्फी मीन डबल, बायोस मीन लाइफ. अगर हम एम्फीबिया का डिवाइड करेंगे, एम्फी का मतलब होता है डबल और बायोस का मतलब होता है लाइफ. मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो डबल लाइफ जीते हैं. डबल लाइफ का मतलब वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं. ऐसे एनिमल्स जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पायरेशन बाय लंग्स, स्किन एंड बैकोफेरिंग्स. इनका जो रेस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है या स्किन के थ्रू होता है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है लार्वल फॉर्म विद लेटरल लाइन. इनमें जो प्रोजेनी बनती है वो डायरेक्ट एडल्ट नहीं होती है. वो जाइगोट के बाद, वो एम्ब्रियो के बाद लार्वा बनता है. लार्वा जो होता है फ्रॉग का वो होता है टैडपोल लार्वा. उनका डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, नो मरीन फॉर्म. एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं. मरीन फॉर्म मतलब समुद्र के पानी में नहीं रहते हैं. एम्फीबियंस जितने भी होते हैं वो फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, रिवर, इन सब में रहते हैं या ज़मीन में रहेंगे, बट मरीन वाटर में नहीं रहते हैं. फिर है पॉइकिलोथर्मिक मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं या उनके हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं कैरेक्टर और फीचर्स. पॉइलिकोथर्मिक का मतलब हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल. तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं. वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सोस्केलेटन एब्सेंस. इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है. एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन तो पता होगा. एंडोस्केलेटन मतलब जो वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है और एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर जो बॉडी की स्किन में होता है, आउटर कवरिंग होती है, वो होता है एक्सोस्केलेटन. तो एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉफ्ट मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन विदाउट स्केल. मतलब इनकी स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं तो इनकी मॉइस्ट होगी. ग्लैंडुलर स्किन होती है और विदाउट स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. स्केल्स हम देखते हैं कि एम्फीबियंस में नहीं होते बट फिशेज़ में होते हैं. और फिशेज़ में 2-3 तरह की स्केल्स होती हैं बट एम्फीबियंस में स्केल नहीं प्रेजेंट होती. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होमोडोंट टीथ. होमोडोंट टीथ मतलब वो टीथ जो शेप और साइज़ में इक्वल होती हैं, होमोडोंट. तो वो होगी होमोडोंट टीथ. तो फ्रॉग में या एम्फीबियंस में होमोडोंट टीथ होती है. जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, उनमें हेट्रोडोंट टीथ होती है. हेट्रोडोंट का मतलब कि बॉडी में पाए जाने वाले दांत जो भी टीथ होते हैं वो शेप और साइज़ में सेम नहीं होते हैं, तो वो हेट्रोडोंट टीथ होंगे. बट एम्फीबियंस के होमोडोंट होते हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कल इज़ डाइकोंडाइलिक. स्कल इज़ डाइकोंडाइलिक मतलब स्कल जो होता है उनकी जो खोपड़ी होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है. देन नेक्स्ट है प्रोट्रूजिबल टंग. प्रोट्रूजिबल टंग होती है इनमें. एम्फीबियंस में जो है वो प्रोट्रूजिबल टंग, इसका मतलब वो ऐसी टंग होती है जो कि उन्हें फूड कैप्चर करने के लिए या प्रे कैप्चर करने के लिए मूवेबल होती है. और उसका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है. वो उसके हिसाब से होता है जो प्रे जिस मतलब कि रिप्टाइल्स में अलग होगा, एप्स और मैमल्स में अलग तरह की टंग्स होती हैं. बट प्रोट्रूजिबल टंग उनको प्रे पकड़ने के लिए ईजिली हेल्प करती है. उनके अंदर अलग टंग होती है. द नेक्स्ट इज क्लोएका प्रेजेंट. क्लोएका एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन में आता है. एक्सक्रेशन के में हेल्प करता है. क्लोएका इज प्रेजेंट. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हार्ट कई चैम्बर का होता है. किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, सो ऑन. इसमें जो है एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें कि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है. अगर ये हार्ट है इसमें 2 ऑरिकल बने होंगे और 1 वेंट्रिकल. ये ऑरिकल, एक वेंट्रिकल. ठीक है. ऐसा हार्ट हो गया. तो 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स. ओके.
हार्ट का काम क्या है, वो होता है ब्लड पंपिंग। ओके, बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो होता है हार्ट के थ्रू। सो हार्ट मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में, और वो 3 चैम्बर का होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरबीसी, लार्ज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। अब आरबीसी जो होती है मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं एम्फीबियंस में, वो लार्ज होती हैं, ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड। ओवल मतलब कि इस शेप की होती हैं, और न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसमें सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी की सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें कि जो आरबीसी की सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सरफेस एरिया मिले उसको। सो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और लार्ज होती है, ओवल होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेसोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक किडनी, यहाँ पे किडनी 2 तरह की होती है, एक मेटानेफ्रिक किडनी होती है, एक मेसोनेफ्रिक किडनी होती है। तो एम्फीबियंस में जो किडनी होती है वो होती है मेसोनेफ्रिक किडनी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फीबियंस आर यूरियोटेलिक। एम्फीबियंस यूरियोटेलिक होते हैं। इसका मतलब ये जो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है, जो सिक्रेट करते हैं, वो होता है यूरिक एसिड। यूरियोटेलिक, यूरिया होता है। ठीक है, जैसे कि हम बर्ड्स में देखेंगे यूरिक एसिड होता है, कुछ में अमोनिया होता है, तो इनमें जो है होता है यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिडल ईयर विथ सिंगल रॉड लाइक बोन कॉल्यूमेला। मिडल ईयर जो है उसमें सिंगल रॉड लाइक बोन होती है, जिसे बोलते हैं हम कॉल्यूमेला ऑरिस। ओके, देन है नेक्स्ट पॉइंट क्रैनियल नर्व 10 पेयर्स। क्रैनियल नर्व जो होती है वो 10 पेयर्स की होती है। ओके, देन नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन ओवीपेरस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओवीपेरस मतलब कि इनसे अंडा होता है, उसके बाद फिर एडल्ट बनता है, लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, ओवीपेरस। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। जैसे कि मेल और फीमेल, मेल से स्पर्म रिलीज़ होगा और फीमेल से ओवर रिलीज़ होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा। तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। सो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू टैडपोल लार्वा मोस्टली। जो हाँ मैंने पहले ही बताया था ना कि इनमें जो फ्रॉग में मोस्टली देखा गया है कि टैडपोल लार्वा होता है। एम्फीबियंस का लार्वा ही टैडपोल होता है, बट फ्रॉग में हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो विजिबल होता है, आराम से पानी में कहीं भी दिख जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा एनेमनियोट्स। एनेमनियोट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कि एब्सेंट होती है एम्फीबियंस में। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगी। अभी यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं हम बट्रैकोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। बट्रैकोलॉजी मतलब एम्फीबियंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बट्रैकोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है फ्रॉग और ये है टोड, दोनों हैं, बट यहाँ पे दोनों की मार्फोलॉजी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होती है। सो टोड जो होता है उसकी स्किन खुरदुरी होती है और शाइनिंग इतनी नहीं होती उसकी स्किन में। ठीक है, और ये हाई जंप करता है। और फ्रॉग देखिए, फ्रॉग में स्मूथ और स्लिमी स्किन होती है, टू बुल्जिंग आइज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग्स होते हैं। ठीक है, और इसमें इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी होती है चबी, टोड की बॉडी चबी टाइप होती है, बम्पी स्किन होती है। ठीक है, ये होता है फ्रॉग, ये है टोड। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी इसमें है। सो ये है टैडपोल लार्वा, यहाँ पे एग है, यहाँ पे स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट हो रहा है टैडपोल लार्वा का, फिर उसके बाद ये एडल्ट बनेगा। ठीक है, ओके, और ये सारा प्रोसेस होगा पानी के अंदर। फिर एडल्ट फ्रॉग पानी के बाहर जा सकता है, वो कहीं पे भी रह सकता है, बट उसके पहले जब तक लार्वल फॉर्म है तब तक वो पानी में ही रहेगा, पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं एम्फीबियंस का। ये है इक्थियोफिश। इसमें लिम्स देखिए नहीं हैं और बट बोन्स होती हैं, इसमें टेल भी नहीं है। ये है इक्थियोफिश, एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का। ये है सैलमेंडर। सैलमेंडर नियोटेनी होता है, मतलब रात्रिचर प्राणी होता है, और ये लिजार्ड लाइक है, बट ये है सैलमेंडर, ये पानी और उसमें ज़मीन दोनों जगह रहता है।
नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सोलोटी लार्वा ऑफ सैलमेंडर। जी, एक्सोलोटी लार्वा होता है सैलमेंडर का, जिसमें भी जैसे कि फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है ना, इसे सैलमेंडर का एक्सोलोटी लार्वा होता है। ओके, देन नेक्स्ट है ये फ्रॉग, इसका नाम होता है राना, राना टिग्रीना। सो ये है फ्रॉग। सो ये थे सारे एग्जांपल्स फाइलम क्लास एम्फीबियंस के। इसके कैरेक्टर्स हमने देख लिए। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इसमें 3 क्लासेस होती है, एपोडा, यूरोडिला एंड न्यूरा, 3 क्लासेस होती हैं और मैंने एग्जांपल बता दिए इसके। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस किया था, उसके बाद वर्टिब्रेट्स स्टार्ट किया था, जहाँ हमने कैरेक्टर्स देखे थे, वर्टिब्रेट्स के डिफरेंसेस देखे थे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के, और ये हो गया हमारे एम्फीबियंस के। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी क्लास रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।